ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। साल 2017 में आई मूवी हाफ गर्लफ्रेंड का ये सॉन्ग इस वक्त एशिया कप के मैचों पर एकदम सटीक बैठ रहा है। खासकर इंडिया के मैचों में तो मानो ऐसा लग रहा है कि बारिश की चाहत इंडियन क्रिकेटर्स को भिगोने की ऐसी हो गई है कि उसे फैंस के आंसू भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो हम चाहते हैं कि इंडिया हर मैच जीते, लेकिन वर्ल्ड कप जब मुहाने पर हो तो सबसे पहली चाहत ये है कि स्क्वाड में आए सभी बड़े नाम कम से कम मैच तो खेलें। कोहली रिदम पकड़े, अय्यर रंग में आए, जडेजा का भी बल्ला चले, बुमराह का कमाल वनडे क्रिकेट को फिर से दिखे और रोहित गिल वाली जोड़ी कॉन्फिडेंस फिर हासिल करे। मगर पहले पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने फ्लॉप होने के बाद दूसरे बैटर्स को नेपाल के सामने मौका नहीं मिला, जबकि हमारे बॉलर्स को पाकिस्तानी बैटिंग के आगे एक भी बॉल कराने का चांस ही नहीं मिला। इन दोनों मैचों में ही विलन वाला सबसे बड़ा रोल रहा बारिश का। जैसे ही दिन ढलने वाला होता था, शाम से पहले बारिश आ जाती थी और मजा करकरा कर देती थी। वैसे बारिश और क्रिकेट का पुराना नाता है। इंडिया को 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2003 फाइनल हरवाने का क्रेडिट बारिश को दिया जा सकता है। वैसे ही साउथ अफ्रीका को चोकर्स बनाने में तो बारिश का अहम रोल है। यहाँ तक कि कितने ही रोमांचक टेस्ट बारिश के चलते लास्ट मोमेंट में आकर ड्रॉ करने पड़ते हैं। बारिश ने कितने ही करियर बर्बाद कर दिए हैं। सीधे सीधे कहें तो इतिहास गवाह है कि बारिश का क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। कल रात जब मैच बीच में रुका तो इन सबको सोचते सोचते ही हमारे दिमाग में आइडिया आया कि 100 से ज्यादा नेशंस में खेले जाने वाली क्रिकेट, जो एक दर्जन भर से ज्यादा देशों में हाई क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम ले बैठी है, उसके पास अभी तक एक भी रूफ टॉप यानी परफेक्ट इंडोर क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, जहां बारिश मैच में खलल नहीं डाल सके और फैंस मजे लूट सके। अब यहाँ एक दूसरा और बड़ा सवाल ये है कि रूफ टॉप या पैक्ड क्रिकेट स्टेडियम बनाने का आइडिया तो काफी पहले से घूम रहा है। फिर ऐसे क्रिकेट स्टेडियम बनवाए क्यों नहीं जाते जो वर्ल्ड कप सरीखे बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच तो कम से कम होस्ट कर ही ले। उधर दूसरी तरफ दूसरे स्पोर्ट्स में इंडोर वर्जन काफी और बेहतर मशहूर है। तो इन सवाल का जवाब है कि पैक्ड स्टेडियम जान के इग्नोर किए गए हैं। या एक दूसरा गुस्सा दिलाने वाला सवाल आता है कि क्यों पैक्ड स्टेडियम में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, क्योंकि ये सवाल काफी पुराना है। इसलिए जब हम रिसर्च करने बैठे तो कई इंटरेस्टिंग फैक्चुअल जवाब मिले। तो हमने सोचा कि क्यों ना नारा टीवी के सभी क्रिकेट के पक्के फैंस को फुर्सत से बताया जाए कि बारिश से बचने के लिए रूफ पैक्ड क्रिकेट स्टेडियम कारगर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, रिसर्च के दौरान रूफ पैक्ड क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट न होने की 5 बड़ी वजह नजर आती है, जिसमें कुछ फैक्चुअल तो कुछ टेक्निकल भी हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब जरा सभी वजहों को गौर से समझते हैं। वजह नंबर 1, इंडोर स्टेडियम का खर्चा। दोस्तों, आज क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट्स होने के चलते 100 से ज्यादा नेशंस में खेले जाने की बड़ी वजह यही है कि क्रिकेट उन चुनिंदा स्पोर्ट्स में है जहां लोकल वर्जन और प्रोफेशनल वर्जन दोनों इतने ज्यादा महंगे नहीं है जितने दूसरे स्पोर्ट्स। लेकिन जब प्रोफेशनल क्रिकेट होस्ट करने की बात हो तो नजारा कुछ और होता है। स्टेडियम की मेंटेनेंस से लेकर पिच के रखरखाव में ही बजट का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है। ऐसे में सेफ साइड के लिए एक मेटल का रूफ टॉप स्टेडियम बनाने का खर्चा कई देशों की इकोनॉमी तक को इफेक्ट कर सकता है। रूफ टॉप पैक्ड क्रिकेट स्टेडियम का खर्चा आप इसी बात से समझ लीजिए कि रिसर्च के दौरान मिले एक एस्टीमेट के हिसाब से अगर हम वानखेड़े या चन्नास्वामी जैसे स्टेडियम को पैक करने गए तो उन्हें बनाने में जो खर्चा लगा था उससे 1.5 गुना ज्यादा खर्चा पैक करने में लगेगा। जबकि ईडन गार्डन्स और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का साइज देखते हुए ये खर्चा 2 गुना हो जाएगा। जबकि इस खर्चे के बाद रिटर्न की बात करें तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा। साल में एक IPL फाइनल, 4 या 3 साल में एक ICC ट्रॉफी फाइनल या कुछ नॉकआउट मैचेस के अलावा इन स्टेडियम का ऑडियंस से फुल पैक्ड होना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में स्टेडियम और बोर्ड को नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम। वजह नंबर 2, अनसर्टेन एल्टीट्यूड यानी अनिश्चित ऊंचाई। क्रिकेट में ऊंचाई बहुत अहम रोल निभाती है। बॉल कैच के लिए ऊपर जाए या छक्के के लिए, जब तक वो आसमान पर अपनी पहुंच वाली पीक को छूकर वापस लौटती है तब तक फैंस और प्लेयर्स की जान हलक में रहती है। दूसरे स्पोर्ट्स में इंडोर स्टेडियम की ऊंचाई 40 फीट से 125 फीट तक होती है, जो कि क्रिकेट में चल सकती है। लेकिन कई मौकों पर एक ही मैच में कई बार बॉल 150 फीट या उससे ज्यादा तक सफर कर लेती है। ऐसे में बेहद ऊंचा स्टेडियम बनाना टफ काम है। ऊपर से मजबूती के लिए साइड में थोड़ा स्लोप देना होगा, मगर गिल जैसे बड़े छक्के मारने वाले प्लेयर्स तो स्टेडियम के पार बॉल हिट करते हैं। ऐसे में स्लोप से बॉल टकराकर वापस ग्राउंड में लौट आई तो सवाल खड़े होंगे अलग। सिमिलरली ऊंची कैच छत से टकराकर कहीं भी जा सकती है और एक बड़ा विकेट टीम के हाथ से निकल सकता है। सीधे सीधे कहें तो रूफ टॉप स्टेडियम में क्रिकेट प्लेयर से ज्यादा छत के हवाले रहेगा। वजह नंबर 3, बंद स्टेडियम में घास की हेल्थ पर असर। दोस्तों, मेरा मानना है कि बचपन में जब हमने क्रिकेट खेली होगी तो सबने कभी न कभी कालीन जैसी घास पर डाइव मारने का सपना जरूर देखा होगा। हालांकि वो घास शायद देखना भी हमें नसीब ना हो, लेकिन क्रिकेट में उसकी अहमियत हमें अच्छी तरह पता है। इसलिए क्रिकेट स्टेडियम की घास फैंस के लिए एक इमोशन की तरह है, लेकिन रूफ टॉप पैक्ड स्टेडियम में ये इमोशन बुरी तरह इफेक्ट होगा, क्योंकि घास को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी और आर्टिफिशियल लाइट कभी सनलाइट की जगह ले सकती है। तो दोनों ही केसेस में घास पर असर पड़ेगा, जो कि घास की हेल्थ के साथ स्टेडियम के लोग और प्लेयर्स दोनों के लिए बेटर नहीं होगा।
हालांकि नेचुरल हाइब्रिड घास को कई बार प्रॉपर आर्टिफिशियल घास से रिप्लेस करने की चर्चा क्रिकेट में हुई है, लेकिन इस तरह की घास की सतह इतनी सख्त और सरफेस एरिया इतना छोटा होता है कि प्लेयर्स को मैच के दौरान सीरियस इंजरी तक हो सकती है, इसलिए नेचुरल घास ही बेटर ऑप्शन है। वजह नंबर 4, नेचुरल कंडीशंस का नलीफाई हो जाना। क्रिकेट जितना बैट, बॉल, पैड, ग्लव्स, हेलमेट, स्टंप्स और अदर गैजेट्स के साथ खेला जाता है, उतना इसकी खूबसूरती नेचुरल एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए जो ऑस्ट्रेलिया टीम अपने घर में शेर होती है, वो इंडिया कर भीगी बिल्ली बन जाती है, क्योंकि दोनों देशों की नेचुरल कंडीशंस अलग है। ऑस्ट्रेलिया की पिच तेज और उछाल से भरी है, तो इंडिया की पिच स्लो और स्पिन फ्रेंडली है। ऑस्ट्रेलिया की हवा बॉलर्स को रफ्तार बढ़ाने में सूट करती है, तो इंडिया की हवा बॉलर्स को रिवर्स स्विंग दिलवाती है। इस तरह और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल कंडीशन बदलने से आपको साफ बदलते हुए दिखेंगे, लेकिन एक पैक्ड इंडोर क्रिकेट स्टेडियम में ये सभी फैक्टर एकदम से दब जाएंगे। पिच हाइब्रिड रहेगी, वहाँ हवाएं ज्यादा नहीं आएंगी, सूरज की रोशनी पर पिच फटेगी नहीं, बॉलर्स के लिए कंडीशन एल जैसी रहेगी, तो बॉलर्स के लिए बाहर होती बारिश या ओवर कंडीशंस भी स्विंग क्रिएट नहीं करेगी। साफ साफ कहें तो मौसम बदलने पर जो मैच का रुख पलटने का सुख हमें मिलता था, रूफ टॉप पैक्ड स्टेडियम में आप उसे भूल जाइए। अब तो बिना बॉलर के एक बॉलिंग मशीन से भी काम चल जाएगा। वजह नंबर 5, जान लेने वाली ह्यूमिडिटी। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, और भी स्पोर्ट्स में देखा गया है कि हाई एनर्जी वाले स्पोर्ट्स गर्मी के दिनों में खेले जाने काफी मुश्किल रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्टेडियम को एयर कंडीशन करना तो मुमकिन है नहीं। ऐसे प्लेयर्स एयर ऑडियंस को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में प्लेयर्स की हेल्थ और ऑडियंस के नंबर पर इम्पैक्ट छोड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूजीलैंड में किया गया एक सर्वे आपके सामने रखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग करीब 70% लोग वहाँ बेसबॉल और क्रिकेट मैचेस स्पोर्ट्स की दीवानगी से ज्यादा खूबसूरत स्टेडियम में सुकून के कुछ घंटे बिताने के लिए जाती है। ऐसे में जब ह्यूमिडिटी हो, खूबसूरती पैक्ड हो, तो कौन ही क्रिकेट देखने जाएगा। और धीरे धीरे क्रिकेट भी बैडमिंटन, कुश्ती, वॉलीबॉल की तरह स्क्रीन स्पोर्ट बनकर रह जाएगा, जिसे बस आप टीवी, मोबाइल या लैपटॉप पर एंजॉय करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 5 बड़ी वजहें जिनके चलते क्रिकेट में खलल डालने वाली बारिश को हम इग्नोर करने के लिए पैक्ड स्टेडियम यूज नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि तो फिर क्या बस क्रिकेट और बारिश के इस खट्टे मीठे रिश्ते के साथ ही जीते रहना होगा? तो इसका ईमानदार जवाब है हाँ, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अगर बोर्ड चाहे तो आपके और हमारे मनोरंजन में खलल कम हो सकता है। जैसे एशिया कप पाकिस्तान में होना तय था, वहाँ किसी भी मैच में बारिश नहीं हुई और शायद हो भी ना, क्योंकि वहाँ भी मानसून जा चुकी है। लेकिन श्रीलंका में तो ये क्रिकेट का ऑफ सीजन है, यहाँ वो डोमेस्टिक मैच नहीं खेलते और एशिया क्रिकेट काउंसिल एशिया कप लेकर पहुंच गई। सीधे सीधे कहें तो टेक्नोलॉजी का यूज करके फोरकास्ट का अंदाजा लगाकर ऐसे देश या देश में ही ऐसे राज्यों में मैच हो सकते हैं जहाँ बारिश ज्यादा ना हो। जैसे अभी लंका में कोलंबो के अलावा हम्बनटोटा बिल्कुल सूखा पड़ा है। वैसे सुनाई में आया कि अगले सुपर 4 के मैच वहीं शिफ्ट होंगे। बस सवाल यही कि जिन मैचों का मजा किरकिरा हुआ उसका क्या। इसके लिए बोर्ड्स यहाँ तक कि आईसीसी को देखना चाहिए कि बड़े मैच ऐसी जगह करवाए जाए जहाँ बारिश कम हो, वरना 2019 वर्ल्ड कप की तरह इंग्लैंड के रेनी सीजन में आप टूर्नामेंट लेकर पहुंचेंगे तो आधा दर्जन मैच फिर सब ड्रॉ ही होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।